खमा घनी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मॉक टेस्ट डेली क्विज एमसीक्यू बिल्डर सीरीज बहुत खास है क्योंकि आज के मॉक टेस्ट में हम करने वाले हैं हमारे प्यारे जनजाति आदिवासी जो भाई बहन हैं उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी बातें, उनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और एक और स्पेशल मैंने चीज़ डाली है, मैं ये नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ आज कि 40 क्वेश्चन हम करें, लेकिन 40 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के 80 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो आप मुझे बता दीजिएगा आपको रैपिड फायर क्विज ही चाहिए, 40 में से 40 क्वेश्चन या 40 के 80 क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं, जैसा आप चाहेंगे। जनता जनार्दन है, वैसा ही हम लोग कर लेंगे। आज 31 अगस्त है, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे। जो मतलब ड्रग्स लेने के बच्चे आदी हो जाते हैं उनको अवेयरनेस डे। अगर एक ओवरडोज हम लेते हैं वो किसी ना किसी का, किसी के बेटे या बेटी का नुकसान होता है। तो इसको जो है, जो ओवरडोज बंदे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें, ठीक है। आप कंपैशनेट रहें, उनके साथ एम्पैथी रखें, ठीक है। तो जैसे गांधी जी ने कहा है कि बुरे से नहीं बुराई से घृणा करो, तो वो चीज़ हमें ओवरडोज के साथ करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ में ये वीडियो कल रिकॉर्ड करना था, मुझे कर नहीं पाई किसी काम से। तो कल क्या डेट थी? 30 अगस्त। 30 अगस्त को बहुत बड़ा दिवस है। हमारे जो सिखों के चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी जो हैं, ये जो है सिख गुरु बने थे 1574 के अंदर, 30 अगस्त को ही, ठीक है। इसके बाद 30 अगस्त को और क्या होता है? 30 अगस्त को हमारे जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो लघु उद्योग हैं, वो दिवस मनाया जाता है, लघु उद्योग दिवस। इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंडस्ट्री डे। और इसकी टैगलाइन क्या है? स्मॉल इज बिग, बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री दिवस, गुरु रामदास जी चौथे गुरु बने 30 अगस्त को, और आज के दिन इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे है, ठीक है। मेरे बारे में मुझे लग रहा है आप सब जानते हो, डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ एसीएफ आरएएस एग्जाम के लिए। मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज कर लेना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी बच्चों को। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, ठीक है। कोई बात पूछनी हो पूछ लेना, हिचकिचाया मत करो, फोन कर लिया करो। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग जो नहीं कर रहे हो यूट्यूब को लाइक सब्सक्राइब शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? 40% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज, ठीक है। मेरे लिए बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ज्वाइन कैसे करना है अनअकैडमी प्लस को? लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, इसको ओपन करो। फटाफट बता रही हूँ आज मैं। ये यूपीएससी सीएससी पे क्लिक करना, वो रेड डॉट वाले पे, मैनेज गोल्स पे क्लिक करना बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आरपीएससी टाइप कर देना, ये आरपीएससी खुल जाएगा, इसको ऐड कर लेना। वापस बैक जाओगे, ये वाला पेज आएगा, तो आरपीएससी पे क्लिक करोगे आप, तो आरपीएससी का पेज आ जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, आपको प्लान चूज करना होगा। आरएएस वाले बच्चे 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, पटवारी वाले बच्चे 6 महीने का, पटवारी वाले अगर फर्स्ट ग्रेड की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो पूरा 1 साल का ले रहे हैं। रेफरल कोड लगाना मत भूलना, आरएएस क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करो, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मीना जाति के आराध्य देव कौन है? लाइव चैट में सबको आंसर देना है। तेजा जी, हड़बू जी, वीरदेव जी और भूरिया बाबा जी। क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस परीक्षा 2008 में, बताइए, शाबाश, फास्ट। तो मीना जाति के जो आराध्य देव हैं, आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा भूरिया बाबा जी। कौन है? भूरिया बाबा जी, ठीक है। मीना जो शब्द बना है वो मत्स्य से बना है, मछली जो होता है, मीनाक्षी भगवान विष्णु के अवतार से जो है इनकी उत्पत्ति जो है मानी गई है। बहुत पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। तो आप याद कर लो, वो जो मछली है उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर है, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ बच्चों, कोई वैसा मतलब नहीं है मेरा। तो भूरिया बाबा जी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भूरिया बाबा जी। अब एक क्वेश्चन के साथ, मैंने बोला 40 के साथ 80, 4 एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आपको चीजें जल्दी याद हो जाएं। भूरिया बाबा जी का मेला जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? गौतम ऋषि मेला। कहाँ लगता है? सिरोही के अंदर। गौतम ऋषि मेला लगता है सिरोही के अंदर। और मीना जनजाति के ये हमने गुरु करे हैं आराध्य देव, जिनकी सब पूजा करते हैं। धार्मिक गुरु कौन है जिन्होंने धर्म में उत्थान के लिए मीना जनजाति के लिए बहुत कार्य किए? तो वो है मुनि मगन सागर जी। मुनि मगन सागर जी, नीम का थाना सीकर में इन्होंने एक बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ था, तो उसके अध्यक्ष टाइप थे, मतलब इनकी निरीक्षण के अंदर वो रखा गया था। और इन्होंने मीना पुराण बुक भी लिखी है। याद कर लोगे, 2 देवताओं के मैंने अभी आपको नाम याद करवाए हैं। आराध्य देव पे क्वेश्चन आए, चेरिश डीटी पे तो भूरिया बाबा जी हैं। गौतम ऋषि मेला लगता है सिरोही में। धार्मिक गुरु के ऊपर बात आए तो मुनि मनन सागर नीम का थाना सीकर के अंदर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तलवार बंधाई क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट पढ़ो इसको। युद्ध पर सेट करने से पहले सैनिक के
सिल को बढ़ाने के लिए दी गई तैयारी, अच्छा ये तो ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ी गलत सी लग रही है। कमांडर को उसकी जीत पर दिया गया सम्मान, नवनियुक्त सैनिक को हथियार, और तीसरा है एक नए जागीरदार को, ठीक है, नए जागीरदार जब बनता है कोई तो उसके ऊपर राज्य द्वारा लिया जाने वाला विरासत शुल्क, तो ये होता है तलवार बंधाई टैक्स। जब कोई नया जागीरदार आ जाएगा, उसका जब वो राज्याभिषेक टाइप होगा तो जनता से जो टैक्स वसूल किया जाता था इसको बोलते थे तलवार बंधाई टैक्स, और इसके लिए आंदोलन हुए हैं फिर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है। कौन से ट्राइब, कौन से जनजाति जो है 12 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, 12 जिले के अंदर कौन से जनजाति पाए जाते हैं, भील, गेरसिया, कठोरिया या फिर सहरिया, बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, क्या आंसर होगा इसका, फटाक से आंसर दीजिए इसका। अगर पढ़ रखा होगा तो आएगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो नहीं आएगा फिर तो, ठीक है। एक सेकेंड, मैसेज आ रहा था, हाँ तो इसको याद कर लो, 12 को याद कर लो, बाहर कोई वीरान में जो 12 पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी घूमने तो शहर जाएंगे, कभी कभी तो घूमने जाएंगे। 12 मैंने आपको किससे याद करवाया है, मतलब कि वीरान जगह पे रहते, तो इनका भी मन करता है शहर घूमने फिरने का। तो कौन सी ट्राइब रहती है, सहरिया जनजाति, कौन सी ट्राइब रहेगी 12 में, सहरिया। अब एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो, तहसील कौन सी में मिलेंगे, शाहाबाद में और किशनगंज के अंदर, ठीक है, शाहाबाद में और किशनगंज, किशनगढ़ नहीं है, किशनगढ़ अजमेर में है, ये किशनगंज तहसील है, ठीक है। राजस्थान की 97% सहरिया जनजाति 12 जिले के अंदर लोकेटेड है, 12 जिले के अंदर 97%, ठीक है। कुल आबादी बाकी सारे जो लोग हैं वो कोटा झालावाड़ के अंदर भी आप सबको मिल जाएंगे, कोटा झालावाड़ में भी मिल जाएंगे, याद हो गया। 12 के लोग वीरान जगह पे जो रहते हैं शहर घूमने जाएंगे, उससे याद कर लो सहरिया। 2 तहसील हैं, शाहाबाद और किशनगंज, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जयपुर के पहले शासक का नाम जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, ये याद हो तो पहले भी मॉक टेस्ट करवाई है मैंने, कछवाहा डायनेस्टी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बीच में एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे पेपर में भी मिलेगा, हिस्ट्री करते करते ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्योग्राफी करते करते साइंस के क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो राजा मान सिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, ईश्वर सिंह जयसिंह वन, तो जिन्होंने मेरे पहली सीरीज देखी होगी उनको सबको पता होगा, सवाई जयसिंह सेकंड क्या आंसर है, विधवा पुनर्विवाह पर जिन्होंने कानून बनाने के अथक प्रयास किए, तो उनका नाम है सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है। इनकी इमेज देख लो बच्चों, ये सवाई जयसिंह सेकंड, क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाक से मूव करते हैं हम लोग। अच्छा, इनकी मैंने डिटेल्स भी डालती है, सवाई जयसिंह। अब जो देखो उस जमाने में विधवा पुनर्विवाह, विडो रिमैरिज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बड़े सिद्धांतवादी हैं और मॉडर्न दिमाग है, साइंस में यकीन रखते हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम याद कर लो। सवाई जयसिंह दूसरे नंबर वाले जो है, पहले नंबर वाले कैसे होंगे, उनके पुराने विचार होंगे, याद करने के लिए बता रही हूँ, तो नए वाले ही हैं। तो इन्होंने जो है बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं, सिद्धांत कौस्तुभ, सम्राट सिद्धांत, याद कर लो। ज्योतिषीय ज्ञान भी था, तो जयसिंह करिका लिखी इन्होंने, क्या लिखी, जयसिंह करिका, ठीक है। उसके अलावा इनके जो दरबारी कवि थे पुंडरिक रत्नाकर, उन्होंने लिखा है जयसिंह कल्पद्रुम। तो कल्पद्रुम और करिका में गड़बड़ मत करके आना, जयसिंह सेकंड ने करिका याद कर लो, मैं ही करता हूं, तो अपने नाम की जो करिका है वो जयसिंह सेकंड ने लिखी है, लेकिन जो जयसिंह कल्पद्रुम किसी का शान बान गा रहे हैं तो वो तो दूसरों से ही करवाएंगे ना बखान, तो वो लिखी है इनके जो दरबारी कवि थे, ठीक है, पुरोहित भी थे ये, पुंडरिक रत्नाकर। कौन है, पुंडरिक रत्नाकर, याद हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जगह की पगड़ी फेमस है। पगड़ी तो भैया ऐसा कल्चर है, शादी विवाह कोई फंक्शन हो सब पगड़ी तो पहनते ही हैं, तो फिर भी प्रसिद्ध कहाँ की है, वैसे पूरे राजस्थान में मिलती है पगड़ियाँ, मारवाड़, बागड़, मेवाड़ और मेवात। तो जब नाम आएगा सबसे ज्यादा महाराणास की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका, मेवाड़ की पगड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ की पगड़ी फेमस है बच्चों, देख लो, ये अरविंद सिंह जी हैं और ये उनके बेटे, ठीक है, तो ये देख लो, पगड़ी हमेशा मिलेगी, कभी भी देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमर शाही किसकी वैरायटी है, डांस की, नृत्य की, शूज जूतों की, गहनों की या फिर पगड़ी की, अमर शाही। अब हिंट ले लो, पहला क्वेश्चन किसका था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका।
इसका आंसर होगा बच्चों अमर शाही जो है, हमारे यहाँ पे पगड़ी के भी टाइप्स हैं, जैसे किलों के नाम, साहित्यों के नाम राजे महाराजाओं पे रखे हैं, वैसे ही किसी राजा के लिए अगर एक खास तरह की पगड़ी बनी है तो उसी राजा के नाम से वो पगड़ी फेमस हो गई। तो ये नाम है पगड़ी का, अमर शाही पगड़ी, महाराणा अमर सिंह जी के समय तैयार करवाई गई थी उनके लिए स्पेशल। ठीक है, तो अमर शाही पगड़ी, ये देख रहे हो पगड़ी हर जगह आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो अमर शाही पगड़ी यूज्ड बाय महाराणा अमर सिंह, इसको यूज करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में शिशु की हत्या जो इन्फेंटिसाइड होता है, इस पर बैन कब लगा? 1851, 1881, 1852, 1860। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए, शाबाश, गुड, फटाफट फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा बच्चों ABCD। क्या आंसर होगा? ए इज द राइट आंसर, 1851 में। ठीक है, आपको कोई भी बच्चों जानकारी चाहिए प्लस के रिगार्डिंग, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे फोन कर लेना। मेरा रेफरल कोड ऊपर दिया है RS क्रैकर, इसको यूज कर लेना। टारगेट RS इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग बैचेस हैं। उसका एक प्लस पॉइंट और भी है कि मेरे साथ साथ जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, RS का नया बैच कोर्स चल रहा है, पटवारी का, पुलिस का, सबका आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे कोर्स आप लोग देख पाएंगे। तो कितनी खुशी की बात है, एक सब्सक्रिप्शन में आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर पाएंगे। ठीक है, चले आगे मूव ऑन करते हैं। टापरा क्या है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। टापरा किसको बोलते हैं हम लोग? सांसियों के घर को, सहरिया जो जनजाति है उनके घर को, मीना के घर को, भीलों के घर को, या फिर हाँ भीलों के घर को किसको बोलते हैं? बीएड में क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस में, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है ये। तो बताओ बताओ क्या आंसर होगा? टापरा, आबरा का डाबरा, याद आ रहा है? आबरा का डाबरा। तो मेन जो आदिवासियों की जब बात करते हैं, सबसे पहले नाम किसका दिमाग में आता है? भील आदिवासी, भीलवाड़ा, उनके नाम पर तो एक जिला भी है। तो टापरा जो है हमारे जो भील समुदाय के लोग हैं उनके घरों को कहा जाता है। याद कर लोगे, भीलवाड़ा में क्या है? एक जंगल है, उसके अंदर आबरा का डाबरा है, उस आबरा के डाबरा को हम क्या बोलते हैं? टापरा बोलते हैं। भीलों के घर को क्या बोलते हैं? टापरा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, टापरा के अंदर कोयल आती है, वो कुकू कुकू करती है। ठीक है, तो इसको हम कू भी बोलते हैं, टापरा या फिर कू, टापरा या फिर कू बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया भीलों का अगर ऑप्शन में ही नहीं है, टापरा पूछ लिया, टापरा क्या है, तो क्या हो सकता है दूसरा आंसर? तो टापरा एक और नाम से भी प्रसिद्ध है। टापरा जो है कथोड़ी जनजाति का 2 फीट लंबा एक वाद्य यंत्र है। तो क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ लेना, भीलों का घर ऑप्शन में नहीं हो तो ये ऑप्शन जरूर मिलेगा। कथोड़ी जनजाति का जो है 2 फीट लंबा एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक और पॉइंट बता देती हूँ, जो भीलों का घर टापरा या कू है, इनके बाहर का जो वेरांडा होता है, जो बरामदा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढालिया बोलते हैं। मतलब टापरे के बाहर ढाल बना दी ताकि बारिश वारिश नहीं हो जाए। ठीक है, तो भील समुदाय के लोगों से रिलेटेड 3 शब्द हैं यहाँ पे, टापरा, कू और ढालिया, और तीसरा जो है टापरा अलग से जो है वो कथोड़ी जनजाति के लोगों का वाद्य यंत्र है। याद कर लोगे? ठीक है, अब बता देना मुझे आपको रैपिड फायर चाहिए या ऐसे चाहिए, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, भील के जो गोत्र है उनको किन नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा क्वेश्चन लगा मुझे, मटक, लटक, गटक, अटक। तो इसका सही आंसर जो है, ये सिर्फ एक्चुअली याद करने वाला है, अटक इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको बस रट लो, इसको याद ही करना और कुछ नहीं करना, टापरा, अटक ऐसे याद कर लो। ठीक है, भीलों के बीच में जो भगत संप्रदाय है उसकी शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन सबको आता होगा मुझे लग रहा है, जिसको मोतीलाल तेजावत जी, गुरु गोविंद गिरी, नानक भील या फिर गुरु नानक जी। आंसर दो फटाफट, क्विक फास्ट। चलो शाबाश, आंसर दो इसका। स्क्रीन से हट रही हूं मैं। हाँ, क्या आंसर होगा इसका? ये तो सबको आता है, गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी। तो बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, बहुत प्रयत्न किए इन्होंने सारे भील समुदाय को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, उनके बीच में जो उनके अधिकारों के लिए चेतना लाने का काम जो किया था वो भी गुरु गोविंद गिरी जी ने किया था। अच्छा, गरसिया जो समुदाय के लोग हैं वो ज्वाइंट कल्टीवेशन मतलब संयुक्त खेती करते हैं, ऐसे अलग अलग परिवार नहीं करते। ऐसा नहीं है, आजकल वाला हाल नहीं है भाई, सबने पानी के लिए घरों में अलग अलग सबमर्सिबल लगवाए हुए हैं, खेतों में अलग अलग ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं, वाटर लेवल को बिल्कुल नीचे कर दिया। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। तो गरसियों द्वारा जो की जाने वाली संयुक्त खेती है उसको क्या बोलते हैं? झूम, मोरी तावरी, हरी भावरी या फिर लोरी मोरी। ठीक है, यहाँ पे एक दो शब्दों का इधर उधर हो, मुझे माफ कर देना हिंदी के लिए। ठीक है,
तो इसका सही आंसर है बच्चों सी है, आई थिंक सी इज द राइट आंसर, हरी भाभरी। हाँ, हरी भाभरी इसको बोलते हैं, ठीक है, याद कर लोगे। गरसिया के अंदर, गरसिया जो है समुदाय, उसके अंदर संयुक्त खेती को क्या बोलते हैं, हरी भाभरी, ये तो याद ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक मोरबंदिया भी एक चीज होती है। मोरबंदिया जो है विशेष तरह का विवाह होता है जनजातियों के अंदर, जो हिंदुओं की भांति फेरे लिए जाते हैं इसमें, ठीक है, हिंदुओं की भांति इसके अंदर फेरे लिए जाते हैं, याद कर लेना। मोर बंदिया, मोर की तरफ बांध रहे, गोल 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 घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सांसी जनजाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सांसी जो हमारे ट्राइब्स हैं, कहाँ से माना जाता है? सांसमल, ठीक है, दूसरा नाम है संशमन, शीशराम या फिर राणा संसासी, ठीक है, कहाँ से? राणा सांसी कहाँ से माना जाता है बताइए? राणा सांसी, ये नहीं आएगा इसमें। तो सांसी तो नाम से ही समझ जाओ, सांसमल से उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है सांसी जनजाति की उत्पत्ति? सांसी संसमल, ये तो आसान नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं ज्यादातर सांसी समुदाय के लोग? मिलेंगे भरतपुर में और अजमेर में। कहाँ मिलेंगे? भरतपुर में और अजमेर के अंदर। और रक्षक देवता इनके कौन है सांसी लोगों के? भाखर बावजी, भाखर बावजी, ठीक है। अच्छा, सांसी से ई की मात्रा हटा दो तो क्या मिल रहा है? सांस मिल रहा है। और गाना सुना है, सांसों की माला पे सिमरू प्रभु का नाम, ऐसा गाना सुना है? तो इनके दो वर्ग हैं, तो एक वर्ग तो याद कर लो सांसों की माला से, जिसका नाम है माला। और वो हम माला क्यों जप रहे हैं? भगवान के मूल तंत्र तक पहुंचने के लिए, पता करने के लिए भगवान क्या है, कहाँ, कैसे उनसे हम मिल जाएं, तो बीज से, ठीक है। तो बिल्कुल मूल तंत्र यानी उत्पत्ति जहां से हुई, बीजारोपण, वहां से। तो सांसी समुदाय के दो वर्ग जो है उनको क्या बोलते हैं बच्चों? बीजा और माला। कभी नहीं भूलोगे, ये भी अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सांसी समुदाय के रक्षक देवता कौन है? भाखर बावजी। कहां मिलते हैं? भरतपुर अजमेर के अंदर। याद कर लोगे, 12 में सहरिया लोग रह रहे थे। मीना जनजाति के जो आराध्य देव थे वो भूरिया बाबा जी थे, ठीक है, ऐसे याद करना है। और ये भाखर है। अगला क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को जो विरोध है वो किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग, डनहौजी, माउंटबेटन, बेंटिंग। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मुझे इसका 100% आंसर चाहिए, 100% आंसर, एक भी गलत नहीं आना चाहिए। बताओ, फटाफट टाइप करो, फटाफट फटाफट, फास्ट। लॉर्ड बेंटिक, ये मुझे लग रहा है सबको आता है, ठीक है, लॉर्ड बेंटिक, ये मैं मान के चल रही हूँ, ये सबको आ रहा है, तो लॉर्ड बेंटिक इज द राइट आंसर। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ट्राइब जिसके अंदर पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। तो जनजाति के जो लोग हैं, पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले अगर देखोगे, जो 16 संस्कार हमारे होते थे, उसमें जो कर्ण भेद की प्रक्रिया होती थी, उसके अंदर पुरुष भी कान छिदवाते थे अपने, वो भी कानों में पहनते थे कुंडल, ठीक है। अगर पुराने जितने सीरियल उठा के देख लो, सबके कानों में कुंडल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सहरिया, दामोर, सांसी या फिर कंजर, इसका आंसर बताओ। मैं स्क्रीन से हट रही हूँ, फटाक से इसका आंसर बताओ मुझे, शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टापरा वाला और एक ये वाला। तो इसका आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, दामोर, ठीक है, दामोर। दामोर जनजाति के जो लोग हैं, यहाँ पे पुरुष महिलाओं की तरह पूरा आभूषण पहनते हैं। दामोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेम द रिलीजन जो राजस्थान में पास्ट में खूब फैला। वैष्णविज्म, सिख धर्म, इस्लाम या फिर वैदिक धर्म। अब ये पूछ रहे हैं पास्ट में, पुराने जमाने में। तो पुराने जमाने में कौन सा धर्म था? वैदिक धर्म था, सिंपल, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है, वैदिक धर्म, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैन संत मुनि जो सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो या फिर जैन समुदाय के कौन से कल्ट को, कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? ये होगा स्थानकवारी होगा ये, ठीक है। दिगंबर, तेरापंथी या फिर श्वेतांबर। तेरापंथी कल करवाया था, किनके द्वारा फाइंड आउट किया गया है? आचार्य भिक्षु जी के द्वारा। 13 श्रोता और 13 साधुओं के साथ आचार्य भिक्षु जी ने इसकी शुरुआत की थी, और रघुनाथ जी के आश्रम में इन्होंने दीक्षा ली थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो जो सफेद रंग के पहनते हैं, नाम से पता चल रहा है, श्वेतांबर। एक होते हैं दिगंबर, जो बिल्कुल नेकेड रहते हैं, वो अपने आप को, आकाश को अपना वो मानते हैं, प्रोटेक्टिव कवर मानते हैं, स्काई क्लैड बोलते हैं उनको। और एक होते हैं श्वेतांबर, ठीक है। क्लियर है सबको बच्चों?
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, तो वो वाइट कलर के कपड़े जो है पहनते हैं। उसके बाद है इस्लाम की शुरुआत किसने की? मोहम्मद साहब, सैयद अहमद खान, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेखो बाबा। तो इसमें मैंने बताया था आपको मुस्लिम्स में हमारे ज्यादा नाम कौन से होते हैं, मोहम्मद आपको ज्यादा मिलेगा, तो उनसे याद कर लीजिए। मोहम्मद साहब जो है, पैगंबर मोहम्मद, इन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है, ऐसे याद कर लो। कुछ गलती बोल दूं तो माफ कर दिया करो, ठीक है। देखो आंसर सही है। चलो, राजा राम मोहन राय जी ने मिलकर लॉर्ड बेंटिंक के साथ सती प्रथा का विरोध कब किया था? सन पूछ रहे हैं, तो सन यही है 1828, 1829। तो चार ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। आंसर क्या होगा? आई थिंक सबको पता है, 1829। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लॉ पास हो गया था, इसमें सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। सही है। चलो आगे देखते हैं। उन संत का नाम बताइए जिन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू किया। ये मैंने आपको पहले भी कराया, भक्ति की अलग जगाई जिन्होंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ मैं। भक्ति की अलग जगाने वाले कौन से संत थे? लालदास जी, मालवक जी, पीपा जी या दयानंद जी? ये मैंने पहले भी कराया है, तो रिविजन मान लो इसको अपनी रिविजन मान के मुझे आंसर बताइए। क्या आंसर होगा इसका? फटाक से, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा पीपा जी। सी इज द राइट आंसर। ये कल परसों भी करवाया मैंने, ठीक है। एक दो रिवीजन का डाल देती हूँ क्वेश्चन। अच्छा, उस रिवाज का या उस प्रथा का नाम बताइए जो जागीरदारी प्रथा के साथ समाप्त हो गई, ठीक है। तो मतलब जागीरदारी जब प्रणाली समाप्त हो गई, ठीक है, जागीरदारी सिस्टम जब खत्म किया हमने भारत से, इंडिया से, तो उसके साथ और कौन सा सिस्टम खत्म हो गया? रिनंसिएशन, त्याग वाला, सती प्रथा, या फिर कस्टम ऑफ कीपिंग बिहाइंड व्हील्स मतलब पर्दा प्रथा, और कस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो ये तो थोड़ा माइंड रख सकते हो, जागीरदारी सिस्टम में फोर्स्ड लेबर होता था, बेगार होती थी, तो जागीरदारी सिस्टम खत्म हुआ तो बेगार भी खत्म हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज का समर्थन किया था? राक्षसी रिवाज, सती प्रथा, जबरन मजदूरी या फिर विधवा पुनर्विवाह? तो ये हम सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो आर्य समाज के थे, विडो रीमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया था, विडो रीमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया था। तो आंसर हो जाएगा अपन लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? चले, ठीक है, ये देखो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अब ये फिर रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, विलियम बेंटिंक ने कौन सी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? सती प्रथा, ठीक है। ये पता नहीं बार बार क्वेश्चन कैसे आ गए आज मुझसे, सॉरी, ठीक है। हाँ, किस सभ्यता में मछली के हुक जो है हमें मिलते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल किया जाता था? कालीबंगा, वैदिक, आहड़ या फिर गणेश्वर? मछली के हुक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर हमें मिले हैं, ठीक है। तो बताओ, इसका आंसर होगा बच्चों गणेश्वर। इसका क्या आंसर है? गणेश्वर। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। मछली के हुक कहाँ मिले? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है ये भी बताइएगा मुझे। ये देखो मछली पकड़ते हुए दिखा रहे हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? अगला क्वेश्चन है सबसे पुरानी। आहड़, कालीबंगा, गिरलुंड या फिर आर्य सभ्यता? तो इसका सही आंसर है बच्चों कालीबंगा। हड़प्पा कालीन उससे पुराने टाइम की भी है। कालीबंगा, जहाँ पे काली और लाल रंग की चूड़ियां मिलती हैं और यहाँ पे जुते हुए खेत मिलते हैं, प्लफ्ड फील्ड मिले हैं हमें, तो कालीबंगा वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। प्लफ्ड फील्ड, जुते हुए खेत, ब्लैक एंड रेड कलर की बैंगल्स, काली से याद कर लेना, काले और लाल रंग की चूड़ियां, ठीक है। चलो, फायर ऑल्टर्स भी हैं शायद से यहाँ पे, ठीक है, अग्निकुंड जो होते हैं वो भी हैं। गणेश्वर सभ्यता जो कि कॉपर यानी ताम्र युगीन सभ्यता है, उसके अवशेष जो हमें मिले हैं जहाँ पे, तो कौन से जिले में है? सबको पता होगा गणेश्वर कहाँ पे है, दौसा, चूरू, जयपुर या फिर सीकर? आंसर दो इसका, फटाक से आंसर दो। 25 क्वेश्चन किए हमने, मुझे लग रहा है मैंने 40 फैक्ट तो याद करवा दिए आप बच्चों को। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीकर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीकर, ठीक है। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो लर्न विद ट्रिक्स का 9th नंबर पार्ट डाल दिया है, आप सब लोग उसको देख लेना। आज बहुत जल्दी जल्दी में डाला मैंने, कुछ काम हो गया था, ठीक है, तो आप सब लोग उसको देख लेना, ठीक है। गिलुंड जो है, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, रेमनेंट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये कौन से जिले में लोकेटेड है? ये मुझे लग रहा है सबको आता होगा, गिलुंड बहुत फेमस जगह है। कोटा, बूंदी, राजसमंद या फिर दौसा? तो गिलुंड का जो आंसर है वो है बच्चों राजसमंद। कहाँ लोकेटेड है? राजसमंद में लोकेटेड है, ठीक है।
हाँ, कौन सी नदी के पास? बनास नदी के पास। यहाँ पे हमें क्या है, आहड़ से थोड़ी सी दूरी है गिलंड, 30-40 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन एक खास बात गिलुंड की क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े महल भवन मिले हैं जो हमें आहड़ में नहीं मिलते। तो गिलुंड की खास बात क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े भवन मिले हैं और उन भवन का साइज है 100 बाय 80 फीट का, 100 बाय 80 फीट का, ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन, जिसको आप क्या बोलते हैं, मृत भांड, पॉटरी, वो कौन से रंग के मिले हैं? काले और रेड, ब्लैक एंड रेड कलर के। गिलुंड याद कर लोगे, ठीक है। भवन मिले हैं, ब्लैक एंड रेड कलर के बर्तन मिले हैं, और भवन इंपॉर्टेंट है 100 बाय 80 फीट के, ठीक है। बनास नदी के पास राजसमंद में। रंग महल सभ्यता कौन से जिले की है? हनुमानगढ़, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर। ये मिक्स्ड हो गए क्वेश्चन है ना, सभ्यता और जनजातियों के मिक्स क्वेश्चन हो गए आज। चले कोई बात नहीं, चलता है चलता है। रंग महल याद कर लो, इसको याद करवाती हूँ मैं, अच्छा सा तरीका है इसका। हनुमान जी को कौन से रंग का सिंदूर चढ़ता है? लाल रंग का सिंदूर चढ़ता है। तो रंग महल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। लाल रंग का रंग महल है, याद कर लो, हनुमानगढ़ के अंदर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हनुमान जी को लाल रंग का तो सिंदूर चढ़ता है, उससे याद कर लो थोड़ा थोड़ा पिंक कलर का भी चढ़ता है। तो यहाँ पे जो पॉटरी, यहाँ पे जो मृदभांड मिलते हैं वो लाल और गुलाबी, रेड और पिंक कलर के मिलते हैं। कौन से कलर के मिलते हैं? रेड और पिंक कलर के। पिछले वाले में कौन से मिल रहे थे? रेड और ब्लैक कलर के मिल रहे थे यहाँ पे हमारे गिलुंड के अंदर। याद रखोगे, गिलुंड और ये अलग अलग है दोनों भाई। रंग महल सही है। उदयपुर के कौन से हिस्से को हम लोग ताम्रवती नगरी यानी कि कॉपर सिटी बोला करते थे? तो मेनाल, बालाथल, जैसमंद या फिर आहड़। आसान क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। पुराने जमाने में तो आहड़ संस्कृति को हम लोग, आहड़ जगह को कॉपर सिटी बोला करते थे, ठीक है। क्लियर है सबको? आहड़। जयपुर को पुराने जमाने में क्या कहा जाता था? ये आसान क्वेश्चन है। आमेर, ढूंढाड़, जागल और सत्यपुर। तो जयपुर को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़। क्या कहा जाता था? ढूंढाड़। ये सिंपल क्वेश्चन है, ढूंढाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का पुराना नाम क्या है? अक्षत्रियापुर, गोपालपाल, गोपाल माल आएगा ये, जांगल प्रदेश या फिर मलारी देश, या फिर मलारी देश। बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आई, डर गई मैं। झालावाड़ और प्रतापगढ़ का पुराना नाम क्या है बच्चों? मलारी देश बोलते हैं, मलारी देश। और गोपालमाल किसको बोलते हैं? एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लो, गोपालमाल मैंने लिखा तो था, हाँ, गोपालमाल बोलते हैं करौली को। करौली का पुराना नाम क्या है? गोपालमाल। कांठल, अगर प्रतापगढ़ और झालावाड़ मिक्स्ड आए तो मलाली देश, अगर अलग अलग पूछे तो प्रतापगढ़ को कांठल क्षेत्र भी बोलते थे और झालावाड़ को ब्रजनगर भी बोलते थे, झालावाड़ को ब्रजनगर भी बोलते थे। याद कर लेना इसको, ठीक है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति हमारी कहाँ रहती है? कोटा, सीकर, उदयपुर या फिर जयपुर। कथोड़ी जनजाति पे एक फैक्ट किया है, टापरा। टापरा कथोड़ी जनजाति का क्या है? 2 फीट लंबा वाद्य यंत्र है। बताओ कहाँ मिलती है कथोड़ी जनजाति, कहाँ पे रहती है? शाबाश, बताओ फटाफट से आंसर दो इसका। दे दिया आंसर आप सबने? देखती हूँ मैं, चेक करती हूँ, एक सेकेंड। कथोड़ी जनजाति मिलती है बच्चों हमें उदयपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं? उदयपुर के अंदर रहते हैं, ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर की कौन कौन सी तहसील? कथोड़ी जैसे ही याद कर लो, कथोड़ा, हथौड़ा, कोटड़ा, ठीक है। कोटड़ा तहसील, झाड़ोल तहसील और सराड़ा तहसील। तो कथोड़ी वाले जो लोग हैं कहाँ रहते हैं? सबके अंदर अड़े अड़े आएगा। एक नाकोड़ा पर्वत है बाड़मेर में, वो भी अड़े अड़े आता है, क्योंकि अभी वो लन ट्रिक्स में अभी करवा के चुकी हूँ, वही याद आ रहा है मुझे। तो कोटड़ा, झाड़ोल और सराड़ा, ठीक है। इन तीनों तहसील में कथोड़ी जनजाति के लोग आपको मिलेंगे उदयपुर के अंदर। माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर जैसलमेर। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इसका क्या आंसर होगा। आसान है ये, मुश्किल नहीं है। आदिवासियों का सबसे ज्यादा प्रेम किससे था? मैंने अगर आपको बताया हो तो, याद हो तो, ठीक है। मेवाड़ के राणा महाराणा से, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ऐसे याद करो इसको, उदयपुर के अंदर, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये माणिक्यलाल वर्मा जी की इमेज है, आप सब देख लो,
ठीक है, जिनका एक गीत है, जो कौन सा गीत है, माणिक्यलाल वर्मा जी का पंछिड़ा। और पंछिड़ा एक लोकगीत है जो अलगोजा, मंजीरा और ढोल, इन वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। याद कर लोगे, चलो शाबाश। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गरसिया जनजाति कहाँ पे, गैरासिया जनजाति, सहरिया बारां के अंदर किया हमने, ठीक है। सिरोही, माउंट आबू, टोंक या फिर उदयपुर, गैरासिया जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं। जब ये क्वेश्चन इस तरीके से तो करो तो पिछले वाले भी याद कर लिया करो, सॉरी। हाँ, तो गरसिया जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं, सिरोही के अंदर, ठीक है, सिरोही के अंदर। अब गरसिया मतलब ऐसे नाम है, बस याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पहली बात सुन लेना मेरा, कि गिरने का डर नहीं लगे, सिया को गिरने का डर लग रहा है, सिया को गिरने का डर लग रहा है। कहाँ से गिरने का डर लगता है, हिल स्टेशन से। हिल स्टेशन ज्यादा कहाँ पे है, माउंट आबू, सिरोही के अंदर, ऐसे याद कर लो। तो गरसिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, सिरोही में। बारां के अंदर कौन से लोग रहते हैं, सहरिया, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे ये आपको। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर, कोटा, जयपुर और जैसलमेर, कहाँ पर लोकेटेड है, ये यही पूछ रहे हैं अभी, कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है बच्चों, जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर। और पहले ये शायद बांसवाड़ा में था या अभी बांसवाड़ा में, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उदयपुर, अच्छा एक सेकेंड, जयपुर नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं किसी और क्वेश्चन का ही आंसर सोच रही हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। इसका आंसर सही होगा उदयपुर, ठीक है। इसकी जगह चेंज की गई है, ठीक है, बांसवाड़ा में भी था पहले ये, ठीक है, उदयपुर। याद कर लोगे इसको, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा, याद कर लो इसको। क्या प्रॉब्लम है भाई, एक सेकेंड। उदयपुर, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। और माणिक्यलाल वर्मा जी वाला कहाँ पे है, अभी करवाया मैंने जस्ट नाउ। आंसर टाइप करो उसका फटाक से। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। सहरिया जनजाति का संबंध कौन से जिले से है, तो ये तो अब रट गया होगा, बारां जिले से। इसका आंसर क्या होगा, बी, बारां जिला, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, लीला मोरिया, ये एक कस्टम है, ठीक है। ये जो है आदिवासी जनजातियों में कौन से रीति रिवाज है, ये मौत का, जन्म का, विवाह का या बाल विवाह का। तो लीला मोरिया जो है विवाह से रिलेटेड है, ठीक है। लीला मोरिया, लीला चल रही है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, राम लीला या कुछ भी, ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, बीजा और माला कौन सी जनजाति के दो वर्ग हैं, ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, 100% आंसर चाहिए मुझे आप सब लोगों से। गरसिया, मीना, सांसी या फिर भील, सांसों की माला, तो सांसी, सी वुड बी द राइट आंसर। ये तो गलत नहीं करोगे, सी वुड बी द राइट आंसर। चलो हो गया। उसके बाद, हाँ ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केरी भात की ओढ़नी जो है कौन सी महिलाएं पहनती हैं, राजपूत महिला, गुर्जर महिला, आदिवासी और जाट महिला। वैसे तो ये क्वेश्चन आज तो सॉल्व कर सकते हो हिंट, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा है वही वाला आंसर है। तो आदिवासी महिला पहनती है केरी भात की ओढ़नी, ओढ़नी जो ऊपर दुपट्टा जैसे लिया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है, लहंगे के ऊपर ऐसे। और कौन कौन सी ओढ़नियां फेमस है, ज्वार भात की, तारा भात की, लहर भात की, केरी भात की। तारा भात की जो ओढ़नी है ये भी आदिवासी स्त्रियों की प्रमुख ओढ़नी है, याद करना, ये ओढ़नियों के टाइप है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स है। घाघरा और चोली पहनने के बाद जो औरतें ऊपर स्त्रियां सिर से पहनती हैं उसको ओढ़नी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और शब्द मुझे मिले, ये भी मैंने ले लिए, ठीक है, ओढ़नियों के टाइप ही हैं ये एक तरह से। तो एक है लुंगड़ी, ये कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, मीना जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। एक है पोमचा, पोमचा पीले और गुलाबी कलर का होता है। ये ओढ़नी कब पहनी जाती है, बच्चे के जन्म पर ही पहनी जाती है। तो लुंगड़ी, पोमचा दोनों ओढ़नी के टाइप हैं। तीसरी टाइप है लहरिया। लहरिया प्रिंट कब पहनते, त्योहारों पे आप देखोगे, तीज, सावन के त्योहार आते, राजस्थान में सब लहरिया प्रिंट पहने मिलेंगे, तो ये लहरिया। और हमारे यहाँ पर लहरिया भी बड़ा अलग अलग टाइप का मिलता है। और एक है कटकी। कटकी जो बच्चियां होती हैं, अनमैरिड बच्चियां, उनकी ओढ़नी को क्या बोलते हैं, कटकी। वो कटक मतलब बिल्कुल खिलौनों जैसा ही नाम है इसका, ठीक है, कटकी, इसको याद कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उस ट्राइब का, उस आदिवासी जो समुदाय है उसका नाम बताइए जो अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते कभी भी। सांसी, कंजर, मीना या फिर गरासिया। इसका क्या सही आंसर है, तो इनके घर में अगर खिड़की होती है पीछे साइड पे, भागना होता है पीछे से भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कंजर। कौन सी जनजाति के लोग बच्चों, दरवाजा बंद नहीं करते, खुला रखते हैं अपना, कंजर समुदाय के लोग। तो भागने के लिए इनके घरों के पीछे खिड़की होती है, ठीक है।
तो ये दरवाजा बंद नहीं करते, किवाड़ नहीं होते दरवाजे पर, ठीक है। कौन से भगवान की पूजा करते हैं? हनुमान जी की और चौथ माता की। चौथ माता की कैसे याद करोगे? कंजर समुदाय के लोग, कोई देखो अपने घर से क्यों भागेगा जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, और मुसीबत वाली देवी का नाम क्या है? सकट चौथ माता, तो ये उन्हीं को पूजा करते हैं, ऐसे मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो हनुमान जी की और चौथ माता जी की। चौथ का बरवाड़ा जगह है जो सवाई माधोपुर में, जहाँ पे इनका मेला लगता है। और ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? कंजर जनजाति के समुदाय के हमारे लोग हाड़ौती के अंदर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर, हाड़ौती मेनली याद कर लो, हाड़ौती, सवाई माधोपुर, इस इलाके में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इतना किया है, ठीक है। पेपर 1 जीके में अभी ऐसे वाले बच्चों को क्या हो रहा है, 35-40 नंबर भी आ जाए। तो मेरी कोशिश है कि जो मैं करवा रही हूँ एक क्वेश्चन तो आए, ठीक है, क्योंकि 35 नंबर की कीमत टॉपर्स को नहीं पता होती, हमें एक सीट चाहिए, तो वो सीट हम लोगों को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो, प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि ACF की तरह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी तैयारी ना करनी पड़े, नोटिफिकेशन आए तो आपके पास रिविजन MCQs का बहुत सारा टाइम हो। RAS क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ कर लेना। RAS मेरी RPSC प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का आप सब पार्ट बने, उसको आज ही ज्वाइन करें। और बच्चों कोई बात पूछनी हो, फेसबुक पेज RAS क्रैकर है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। मैंने अपना काम किया है, बहुत मेहनत की है ये तैयार करने के लिए, तो आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अपना कमेंट देना मत भूलिएगा, ठीक है, फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको सीरीज ऐसे चाहिए, रैपिड फायर सेशन चाहिए, जो आप कहेंगे वैसे ही लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलती हूँ, अगली वीडियो में कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब शेयर वाला पेज नहीं दिखाया क्या मैंने? हाँ ये भूल गई थी, सॉरी।